हेलो गाइस, आपका स्वागत है फार्मेसी प्रैक्टिशनर में। आज जो हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज के बारे में बात करेंगे जो कि माइग्रेन के नाम से हम सभी जानते हैं और समाज में बहुत ज्यादा ये जो है फैला हुआ एक जो है डिजीज है। तो इसमें जो है हम सभी जो है माइग्रेन के बारे में कहीं ना कहीं सुने होंगे और बहुत ज्यादा जो है इसके बारे में आपको एविडेंस नहीं मिलेंगे कि इसकी जो है पैथोफिजियोलॉजी क्या हो सकती है और ये कैसे फैला होगा। पर इस सब चीजों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और बहुत कुछ इसमें जानने की कोशिश करेंगे और इसके मैनेजमेंट के ऊपर हम लोग प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करने तो दोस्तों माइग्रेन जो है हेमिक्रेनिया एक वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड है, यहां से आया है, जिसका मतलब होता है वन साइड ऑफ द हेड। ठीक है, एक साइड मतलब हेड के एक साइड होना, क्या होना, दर्द होना। तो हेमिक्रेनिया वर्ड से आया है। हेमिक्रेनिया वर्ड से जो है माइग्रेन वर्ड को लिया गया है। ये एक तरह का क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होता है जो लंबे समय तक जाता है और बहुत ही ज्यादा पेनफुल भी हो सकता है। इसमें क्या होता है कि एपिसोडिक न्यूरोवस्कुलर फेनोमेनॉन कैरेक्टरिस्टिक बाय द यूनिलेटरल हेडेक, मतलब एक साइड जो है इसके या तो लेफ्ट या तो राइट बहुत तेज पेन होता है। ठीक है, और इसमें जो है फीमेल को ज्यादा एडल्ट की बात कर रहे हैं तो फीमेल में ज्यादा इन कंपेरिजन टू मेल, मतलब फीमेल में ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू मेल के। ठीक है, तो ये चीज की कंडीशन होती है। फिर बात कर ले तो इसमें जो है एपिसोडिक और क्रोनिक दो कंडीशन होती है। एपिसोडिक जो होता है 14 डेज का होता है या उससे कम का हो सकता है, और क्रोनिक जो है 15 डेज से ऊपर का है तो ये जो है क्रोनिक कहलाएगा। इसके इटियोपैथोजेनेसिस की बात कर ले तो देखो बच्चों, माइग्रेन इज द बीट ऑफ द मिस्ट्री, एग्जैक्ट कॉज ऑफ अनक्लियर। ठीक है, और इसमें जो है कुछ कॉज जो है इसके माने जाते हैं, जैसे कि होता है जेनेटिक, इन्वायरमेंटल और लेवल ऑफ सेरोटोनिन इन बॉडी और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन ब्रेन। ये सारे कॉज जो है इसमें माने गए हैं। ठीक है, बात कर ले इसके पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी क्या है तो देखो, कुछ फैक्टर हैं जैसे जेनेटिक म्यूटेशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर, हार्मोनल फैक्टर। तो जेनेटिक फैक्टर में जेनेटिक रूप से कोई म्यूटेशन हो गया हो उसके बारे में बात करने। इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, डाइट। फिर बात करें हार्मोनल की तो मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी, ये सारी चीजें हो सकती हैं। मैकेनिज्म की बात कर ले तो देखो इसमें क्या होता है, हाइपोथैलेमिक एक्टिवेशन। ठीक है, हाइपोथैलेमस में क्या होगा, एक्टिवेशन होगा। ब्रेन में क्या होगा, एक्टिवेशन होगा। कॉर्टिकल हाइपर एक्टिविटी क्या होगी, हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगी, ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन एक्टिवेशन हो जाएगा। क्या होगा, ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन एक्टिवेशन हो जाएगा। इससे क्या होगा, ब्रेन स्टेम एक्टिवेशन होगा और कॉर्टिकल स्प्रेडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। इससे रिलीज ऑफ द सब्सटेंस पी और सीजीआरपी, ये मैसेंजर, ठीक है, ये मैसेंजर सिस्टम होते हैं, सब्सटेंस पी और सीजीआरपी, और इससे माइग्रेन या हेडेक होगा। क्या बोला हमने, हाइपोथैलेमिक एक्टिवेशन हुआ, कॉर्टिकल हाइपर एक्टिविटी में आ गया, जिससे कारण ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन एक्टिवेशन होगा जो कि नर्व्स होती है, आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो है ब्रेन स्टेम एक्टिवेशन हो गया और इससे कॉर्टिकल स्प्रेडिंग डिप्रेशन आएगा और जो है मैसेंजर सिस्टम जो है सब्सटेंस पी और सीजीआरपी रिलीज होंगे और माइग्रेन और हेडेक कॉज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब बात कर ले बच्चों इसमें कुछ ट्रिगर के बारे में कि ट्रिगर क्या है माइग्रेन का। तो माइग्रेन के ट्रिगर के बारे में बात कर ले तो क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग कुछ प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे कि ट्रिगर क्या क्या हो सकते हैं और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें डाली जा सकती हैं। तो देखिए, व्हाट आर द ट्रिगर ऑफ माइग्रेन। ट्रिगर में होता है चॉकलेट, कोई चॉकलेट ले रहा हो तो वो जो है इसको ट्रिगर का काम कर सकता है, बढ़ाने का काम कर सकता है। चीज कोई खा रहा है, डेयरी प्रोडक्ट रिलेटेड ले रहा है तो उसको जो है बढ़ा सकता है। कोई हंगर है, भूखा है लंबे समय तक, या एल्कोहल कंज्यूम ज्यादा करता है, इरेगुलर स्लीप है उसकी, भैया सोने में जो है इरेगुलर स्लीप कर रहा है, दिन भर जो है रात भर जो है बातें कर रहा है, ठीक है, फोन से बातें कर रहा है, फोन में चिपका हुआ है, ठीक है, तो उसको जो है माइग्रेन जो है एज ए ट्रिगर काम कर सकता है। सर्टेन फूड जो होते हैं और विथ स्ट्रॉन्ग स्मेल के साथ जो होता है वो जो है माइग्रेन का ट्रिगर कर सकते हैं। मेनी प्रिजर्वेटिव और स्वीटनर एजेंट भी जो होते हैं माइग्रेन में होते हैं। फिर हार्मोनल मेडिकेशन जैसे बर्थ कंट्रोल पिल हो गया। अदर मेडिकेशन की बात करें तो वेसोडाइलेटर एज ए एंटी जी, नाइट्रोग्लिसरीन ये भी जो होता है। फिर वेदर चेंज हो रहा है, इंटेंस हीट वेव आ रहा है, कोल्ड वेव आ रहा है, स्टॉर्म आ रहा है, तो ये भी कॉज हो सकता है। स्क्रीन टाइमिंग, लंबे समय तक मोबाइल देख रहे हो, कंप्यूटर देख रहे हो, तो भैया ये सब भी ट्रिगर का काम करते हैं।
तो आपको पता है ट्रिगर काम कैसे करते हैं, चॉकलेट, हंगर, अल्कोहल, इरेगुलर स्लीप, ये सारे जो है ट्रिगर का काम करते हैं। फिर बच्चों बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। तो रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं माइग्रेन में। तो देखो रिस्क फैक्टर की बात कर रहे हैं तो बहुत ही आसान है रिस्क फैक्टर जानना। इसमें फैमिली हिस्ट्री देखते हैं कि किसी फैमिली हिस्ट्री में मेल और फीमेल, फादर और मम्मी दोनों को ही माइग्रेन रहा हो तो बच्चों को होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सेक्स की बात कर ले तो ड्यूरिंग चाइल्डहुड में, मतलब बचपन में जो बच्चे होते हैं, मेल होता है, उसको ज्यादा कॉमन होता है इन कंपेरिजन टू फीमेल। पर एडल्ट्रेशन के समय क्या होता है, मतलब कि जब प्यूबर्टी स्टेज आती है, बड़े हो जाते हैं, 18 साल से ऊपर होते हैं या 17 साल से ऊपर होते हैं, तो फीमेल में 3x चांसेस हो जाते हैं माइग्रेन होने के इन कंपेरिजन टू मेल। ठीक है, यही लिखा हुआ है। फिर बात करने तो रिस्क ऑफ द माइग्रेन कंटेंट टू राइज इन फीमेल अंटिल एज 40 देन स्टार्ट टू डिक्रीज। 40 तक ये बढ़ता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। तो ये जो होता है कॉमन होता है माइग्रेन में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर बात करने बच्चों इसके साइन और सिम्टम्स के बारे में कुछ। तो साइन और सिम्टम्स क्या हो सकते हैं इसके ऊपर देखते हैं। तो देखो साइन और सिम्टम बहुत ही इजी है, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा एक एक करके। तो पहले देखो, पहले देखते हैं साइन और सिम्टम्स कि क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो इसमें 4 फेज के बारे में हम लोग बात करेंगे कि 4 फेज होते हैं इसके अंदर, और इस फेज में जो है फेज फर्स्ट होता है, फेज सेकेंड होता है, फेज थर्ड होता है, फेज 4 होता है। एक एक फेज पहले हम लोग देख लें। फेज फर्स्ट जो होता है इसको हम लोग कहते हैं प्रोडर्म, ठीक है। फेज सेकेंड जो होता है उसको कहते हैं ऑरा, फेज थर्ड होता है उसको कहते हैं हेडेक, और फेज 4 जो होता है उसको हम लोग पोस्ट्रोम कहते हैं। फेज फर्स्ट को हम लोग प्रोड्रम कहते हैं और फेज 4 को हम लोग पोस्ट्रोम कहते हैं, ठीक है। अब आइए इसमें देख लेते हैं कुछ चीजें। पहला देखते हैं साइन एंड सिम्टम में फेज फर्स्ट में क्या होता है प्रोड्रम में। तो इसमें यॉर्निंग, ठीक है, जमाई आना बहुत ज्यादा आती है। लिथर्जी थकान उकान टाइप का लगता है। फोटोफोबिया, ठीक है, तो इसमें जो होता है जो लाइटिंग होती है उससे फोबिया होने लगता है, ठीक है, उससे दूर डर लगती है, भागने का मन करता है। फोनोफोबिया जो वॉइस वॉल्यूम, ठीक है, ध्वनि, उससे जो है फोबिया हो जाता है, ठीक है, उससे जो है आदमी जो डर जाता है, भागने लगता है, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर चेंज होता है, उससे जो है इसको दिक्कत होती है। ये सब जो होते हैं फेज फर्स्ट में आते हैं। यॉर्निंग, लिथर्जी, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, चेंज इन द टेम्परेचर परसेप्शन, ठीक है। फिर देखिए ऑरा की बात करते हैं तो ऑरा में विजुअल इंपेयरमेंट हो जाता है, दिक्कत कुछ समय तक होती है जिसमें दिखाई ठीक से नहीं देता है। ऑडिटरी इंपेयरमेंट आ जाती है जिसमें टिनिटस होता है, टिनिटस मतलब कि कान के पास झुन टन देना सुनाई देता है, ठीक है, ऐसी कुछ आवाजें आती हैं। सेंसरी इंपेयरमेंट आता है जिसको हम लोग पैरास्थेसिया कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग सेंसरी इंपेयरमेंट कहते हैं, ठीक है। फिर बात कर रहे हैं फेज थर्ड की। फेज थर्ड की में बात कर रहे हैं तो इसमें यूनिलेटर होता है, मतलब एक साइड होता है, दोनों और एक साथ नहीं आता है, एक साइड होता है, या तो लेफ्ट या तो राइट, ठीक है, यूनिलेटर होता है। फिर वहां पे आप हाथ रखो तो वहां पे पल्सेटाइल होता है, पल्सेशन जैसा लगता है, तो ये फेज 4 होता है जो कि हेडेक कंडीशन होती है, ठीक है। फिर ये 4 से 72 घंटे तक रह सकता है और फिर उसके बाद ये धीरे धीरे सही हो जाता है। अदर सिम्टम की बात करें तो नोजिया, वोमिटिंग, वर्टिगो, लॉस ऑफ मोशन, ठीक है, लूज मोशन, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, ये सारी चीजें जो हैं अदर सिम्टम इसमें देखने को मिलते हैं। फिर बात करने फेज 4 की तो इसको हम लोग पोस्ट्रोम कहते हैं। इसमें एग्जॉशन, ठीक है, थकान, डिजीनेस, इरिटेबिलिटी होती है और पुअर कंसंट्रेशन उस पेशेंट का बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपकी साइन और सिम्टम्स में होती हैं। यदि बच्चों आपको ये चारों याद हो जाता है तो बहुत बढ़िया, एग्जाम में आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। यदि नहीं याद होता है तो हम इसको और सरल करते हैं और इसको जो है 2 भागों में डिवाइड करते हैं। यदि जो बच्चे इसको याद कर लेते हैं उनके लिए बढ़िया है और बहुत ही ईजी है। मैंने बताया आपको इनजी लैंग्वेज में, किताब में देखोगे तो भर भर के लिखा हुआ है, ठीक है, पर मैं आपको इसको इजी में तोड़ के बता रहा हूं। अरे यदि आपको नहीं याद हो रहा है तो एक और जो है कैरेक्टरिस्टिक मैंने बांटा है 2 भागों में, ठीक है, जिसमें जो है आइए जिसमें कि जो है 2 भागों में बांट सकते हैं। एक जो होता है आपका वो होता है माइग्रेन को विदाउट ऑरा, इसमें फेज 2 जो है ऑरा को हम लोग माने थे, तो इसमें जो है हम सब चीज छोड़ के फेज छोड़ के एक होता है विदाउट ऑरा, एक होता है ऑरा। ऐसे भी आप कैरेक्टरिस्टिक को याद कर सकते हो, दोनों में से एक याद करना, ठीक है, या तो वो याद करना या तो ये याद करना, जो आपको इजी लगे वो याद कर लेना, ठीक है, मैंने दोनों लिख दे रहा हूं, ठीक है। इसमें भी जो होता है पेशेंट को कैसे पकड़ना है, जनरल एग्जामिनेशन कैसे करना है। विदाउट ऑरा में आएगा मोस्ट कॉमन होता है और ऑरा जो होता है एक स्पेसिफाइड होता है। मोस्ट कॉमन में क्या होता है कि अटैक लास्टिंग 4 से 72 आवर्स विथ बोथ, ये अधिक हो सकता है, 4 से 72 आवर्स या उससे अधिक आ सकता है, जिसमें नोजिया, वोमिटिंग,
फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। इसमें 2 से अधिक फॉलोइंग यूनिलेटरल पल्सेटाइल और एग्रीवेटेड बाय रूटीन एक्टिविटी आती है। यूनिलेटर होता है, पल्सेटाइल होता है, ठीक है। आप ध्यान से देखो, ये सारे कैरेक्टर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में मिला के बताए जा रहे हैं, ठीक है, इसीलिए आपको मैं बोला। फिर इसमें देखो ऑरा की, तो इसमें 2 से अधिक अटैक इसमें आते हैं, ठीक है। और इसमें जो है 2 से अधिक अटैक क्या हो सकते हैं, ये तीनों जो बताया गया उसमें 2 कोई हो सकता है, ठीक है, या तीनों हो सकते हैं। ऑरा में विजुअल इंपेयरमेंट, सेंसरी दिक्कत, फिर यूनिलेटर प्रोग्रेशन ऑफ सिम्टम ओवर 5 से अधिक मीन्स 60 मिनट से अधिक हो सकता है ये, और हेडेक होता है विद इन 60 मिनट ऑफ ऑरा में, ठीक है। तो ये सारी जो कंडीशन होती है ऑरा में आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। विदाउट ऑरा में ये सारी चीजें कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। तो ये बताओ ऑरा आप चिल्ला रहे हो, ऑरा होता क्या है? तो देखो ऑरा क्या होता है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। तो ग्रेटर देन 1 फुल्ली रिवर्सिबल सिम्टम्स होती है, जिसमें कि ऐसा नहीं है कि ये जो है सिम्टम्स आने के बाद ठीक नहीं होते हैं, ठीक हो जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं। जिसमें विजुअल चेंज होता है, फ्लिकरी स्पॉट मतलब कि फैले हुए सतरंगी टाइप के स्पॉट दिखते हैं, विजुअल लॉस होता है, कुछ समय के लिए होता है, धुंधलापन दिखाई देता है, सेंसरी सिम्टम्स होता है, और इसमें जो स्पीच डिस्टर्बेंस इसमें देखने को मिल जाते हैं। इसी को ऑरा कहते हैं, जो कि आपको बताया मैंने। ये सारी चीजें इसमें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब इसमें जो है आपको हम लोग मैनेजमेंट के बारे में आपको बताएंगे कि मैनेजमेंट क्या है इसका। तो मैनेजमेंट बहुत ही सिंपल है, आप जो है इसको पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं मैनेजमेंट के ऊपर और मैनेजमेंट को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए मैनेजमेंट में बात कर रहे हैं तो सिंपल एनाल्जेसिया का यूज करते हैं, मतलब कि दर्द हो रहा है तो नॉर्मल सी बात है कि पेन किलर यूज करेंगे, जिसमें पैरासीटामोल 1 ग्राम पर ओरल 4 टाइम हम लोग देते हैं, मतलब कि 4000 mg तक दे सकते हैं, ठीक है। उससे अधिक नहीं देना चाहिए, जो है टॉक्सिसिटी कॉज कर जाएगा। फिर है पैरासीटामोल 1 ग्राम पर ओरल QDS देते हैं, या सॉल्युबल एस्पिरिन 600 से 900 mg पर ओरल या एनासिड्स को ही देते हैं, ठीक है। प्लस इसके साथ 5-HT1 एगोनिस्ट भी दी जाती है। HT1 एगोनिस्ट कौन कौन से हैं? तो इसमें है सुमेट्रीफेन, ठीक है। सुमेट्रिप्टेन क्या होता है, 50 से 100 mg जो है पर ओरल या 6 mg सबक्यूटेनियस जो है इंजेक्शन के फॉर्म में दी जाती है, ठीक है। एक बार और बोलता हूं, सुमेट्रिप्टेन 50 से 100 mg तक पर ओरल या 6 mg सबक्यूटेनियस दी जाती है। अब देखिए कॉजेस की बात कर ले तो ओरल जो ट्रिप्टेन्स जो है नॉट यूज इन द 18 साल से कोई भी यदि कम का है पेशेंट तो उसको जो है ट्रिप्टेन नहीं देना चाहिए, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और कंसीडर करना चाहिए कि नेजल ट्रिप्टेन जो है 12 से 17 ईयर के पेशेंट को दिया जाए, ठीक है। समझ में आ रहा है कि एनासिड जो है देंगे, उसके साथ 5-HT1 एगोनिस्ट देंगे, जिसमें सुमेट्रिप्टेन 50 से 100 mg का होगा, और यदि सबक्यूटेनियस देना चाहते हैं तो 6 mg का होगा। ट्रिप्टेन जो है 18 साल से ऊपर के जो बंदे हैं उनको दे सकते हैं, पर उससे कम वाले पेशेंट है यदि 15-17 साल का है तो उसको जो है कंसिडर नेजल ट्रिप्टेन का यूज करेंगे, ठीक है। अब ट्रिप्टेन और कंट्राडिक्शन, किससे किससे कंट्राडिक्शन होता है? तो इस्केमिक हार्ट डिजीज है किसी को, उससे अनकंट्रोल हाइपरटेंशन है उससे, बेसिलर या हेमीप्लेजिक माइग्रेन है उससे, अप्रियर स्ट्रोक है उनको। ये सारी दिक्कत जो है कॉज करती है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट की, तो एंटी इमेटिक देंगे यदि उल्टी आ रही है तो उसके लिए मेटोक्लोप्रामाइड जो कि बहुत ही कॉमन ड्रग होती है 10 mg पर ओरल या IV देते हैं, ठीक है। फिर अवॉइड करेंगे कि उसको इर्गोटामिन या ओपियाइड देने से, ठीक है, या उसको अवॉइड किया जाएगा। फिर रेफर फॉर द एडमिशन, यदि अल्टर मेंटल स्टेटस हो रहा है, न्यूरोलॉजिकल साइन मिल रहा है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, रेफर कर देंगे एडमिशन के लिए। यदि प्रोफाइलेक्सिस हमको देखने को मिल रही है तो वेल्प्रोइक एसिड, बीटा ब्लॉकर और टोपिरामेड यूज करेंगे। इसमें भी जो है बीटा ब्लॉकर जो है प्राइमरी यूज करेंगे, जो कि फर्स्ट लाइन ड्रग होती है। प्रोपेनॉल इसका सबसे अधिक यूज प्रोफाइलेक्सिस में हम करेंगे। तो ये रही बच्चों मैनेजमेंट की, जो कि बहुत ही छोटे फॉर्म में मैंने आपको समझाई है। इतना आप एग्जाम में लिख देंगे, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं। इसमें एक नंबर भी काटे नहीं जाएंगे, बहुत ही समराइज फॉर्म में, बहुत ही सिस्टमेटिक फॉर्म में आपको बताया गया है।
बच्चों बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और इसमें बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की है। एक बार मैं फिर आपको बता देता हूं। माइग्रेन के बारे में मैंने पहले आपको समझाया कि माइग्रेन होता क्या है, उसके बाद जो बताया कि फीमेल में अधिक होता है, मेल में कम होता है। उसके बाद जो है मैंने मैकेनिज्म के बारे में बताया कि इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। उसके पहले हम लोग इडियोपैथोजेनेसिस के बारे में देखा, उसके बाद मैकेनिज्म के बारे में देखा, और उसके बाद जो है मैंने बताया कि इसके ट्रिगर फैक्टर्स क्या क्या है। ट्रिगर फैक्टर को मैंने एक्सप्लेनेशन किया। उसके बाद जो है मैंने रिस्क फैक्टर के बारे में बताया। उसके बाद साइन और सिम्टम्स के बारे में आपको समझाया कि इसके साइन सिम्टम में क्या होगा। प्रोडर्म, फेज सेकंड में ऑरा, फेज थर्ड में हेडेक, फेज 4 में जो है पोस्टरूम। और उसके बाद जो है मैंने आपको उसका एक शॉर्ट फॉर्म भी बताया विदाउट ऑरा, और ऑरा के बारे में समझाया। उसके बाद जो है इसके मैनेजमेंट के बारे में बताया कि कैसे जो है हम उसको पेन किलर देते हैं। उसके बाद 5-HT1 एगोनिस्ट देंगे, सुमेट्रिप्टेन जो है 50 से 100 mg देते हैं। उसके बाद ट्रिप्टेन के कंट्रडिक्शन बताया, एंटी इमेटिक ड्रग देंगे, प्रोफाइलैक्सिस में जो है बीटा ब्लॉकर मोस्ट कॉमन होगा, सबसे अधिक यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है मैंने आपको जो है माइग्रेन में एक्सप्लेनेशन की है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि ऐसा ही लगा हो वीडियो तो दोस्तों को साथ अपने शेयर करिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, कि आने वाली अपकमिंग वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।